ओके सो हेलो एवरीवन, प्राकृत दिस साइड। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस जावा डेवलपमेंट सीरीज और जावा डीएसए सीरीज में, जिसका कि नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक टू। ओके, ये एक काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और काफ़ी जगह पूछा जाता है, काफ़ी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट्स के टेस्ट में भी पूछा जाता है। तो बाय बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक टू। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं पर्सनली ग्रीडी मेथड में डालूंगा। इसके सॉल्यूशन को हम इसका सॉल्यूशन ग्रीडी मेथड से बनाएंगे। ग्रीडी मेथड बेसिकली क्या कहता है कि आप हर इंस्टेंस पे जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उस टाइम पे उसको लेते रहो। ठीक है, हर इंस्टेंट पे आप बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को लो, तब आपका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि you are given an integer array prices where prices of I is the price of a given stock on the ith day। ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहे हैं ये कि हमें एक अरे दी होगी। हम्म, हमें एक प्राइसेस की अरे दी होगी जिसमें कि ith एलिमेंट जो कि होगा, ith एलिमेंट विल बी प्राइस ऑन द ith डे। ठीक है, इस एरे का जो कि ith एलिमेंट होगा वो इस स्टॉक का ith डे पे जो कि प्राइस है वो बताएगा। ऑन ईच डे यू मे डिसाइड टू बाय एंड और सेल द स्टॉक। तो किसी भी दिन हम अपने स्टॉक को या तो बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। यू कैन ओनली होल्ड एट मोस्ट वन शेयर ऑफ स्टॉक एट ए टाइम। तो इसका क्या मतलब है कि सपोज हमारे पास जो कि शेयर्स है वो है कुछ ए, बी, सी, डी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास ए और बी दोनों एक साथ है, ये हम नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ए है तो हमें बी खरीदने से पहले ए को बेचना पड़ेगा। ठीक है, हम बी ए को बेचने से पहले नहीं खरीद सकते। यही है इसका मतलब, एक बारी में हमारे पास एक ही स्टॉक हो सकता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं। However, you can buy it then immediately sell it on the same day। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास ए, बी और सी और डी है, तो फर्स्ट डे पे हमने ए को खरीदा और ए को बेच भी दिया, ये चीज़ करनी पॉसिबल है। तो वी कैन बाय एंड सेल ऑन द सेम डे। ठीक है, ये चीज़ करना हमें अलाउड है। तो अब आगे क्या कह रहे हैं। फाइंड एंड रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव। ओके, तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास कुछ स्टॉक्स होंगे, हम उन स्टॉक्स को खरीदेंगे और बेचेंगे और फिर खरीदेंगे और फिर बेचेंगे। तो जैसे सपोज हमने एक किसी स्टॉक को रुपीज़ 1 में खरीदा और रुपीज़ 5 में बेचा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ, रुपीज़ 4 का। ऐसे ही कोई और स्टॉक था, उसको हमने रुपीज़ 7 पे खरीदा और रुपीज़ 10 पे बेचा। तो यहाँ पर हमें जो कि नेट प्रॉफिट है वो कितने का होगा, रुपीज़ 3 का। ठीक है, तो हमें बताना है, हमें स्टॉक के प्राइसेस दिए होंगे काफ़ी दिनों के लिए। लाइक एक प्राइसेस की एरे दी होगी जिसमें कि उन स्टॉक्स के प्राइसेस हैं, और हमें बताना है कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा उस स्टॉक को खरीद के या बेच के अलग अलग दिन पे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम्म, तो एक सेकेंड। इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि हमारे पास एक अरे दी हुई है, जैसे कि हम्म, तो हमारे पास अरे दी हुई है 7 1 5 3 6 4। ठीक है, 7 1 5 3 6 4। इसका बेसिकली क्या मतलब है कि फर्स्ट डे जो कि स्टॉक था उसका प्राइस था 7, सेकेंड डे जो कि स्टॉक का प्राइस था वो था 1, थर्ड डे स्टॉक का प्राइस था 5, फोर्थ डे स्टॉक का प्राइस था 3, और फिफ्थ डे स्टॉक का प्राइस था 6, और सिक्स्थ डे स्टॉक का प्राइस था 4। ओके, तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि हम स्टॉक को बेचने से खरीदने से पहले उसको बेच नहीं कर सकते। बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट में शॉर्टिंग का कंसेप्ट होता है, अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में पता हो, स्टॉक मार्केट के बारे में पता हो, शॉर्टिंग का जो कंसेप्ट होता है वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है, हमारे पास स्टॉक बेचने से पहले हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक ना होने से पहले हम उसको बेच नहीं सकते। ठीक है,
तो पहले हम स्टॉक को बाय करेंगे, उसके बाद हम उसको सेल करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे दिया हुआ है कि हम इस डे पे बाय करें। यहाँ पर पहले हमने बाय किया, फिर यहाँ पर हमने सेल किया, फिर यहाँ पर हमने स्टॉक को दोबारा बाय किया, और फिर यहाँ पर हमने स्टॉक को सेल किया, ठीक है। तो इस केस में टोटल प्रॉफिट कितना होगा, जब हमने सेकेंड डे पे बाय किया तो अ, एक ₹1 लगा हमें बाय करने में। जब हमने थर्ड डे पे सेल किया तो हमें +5 रुपीज़ मिले सेल करने पे। अब जब हमने फोर्थ डे पे बाय किया तो हमें ₹3 लगे बाय करने में, और जब हमने फिफ्थ डे पे सेल किया तो हमें ₹6 मिले सेल करने पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, इससे हुआ हमें 4 और इससे हुआ हमें 3, तो नेट प्रॉफिट हुआ हमें 7 का, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से इस स्टॉक को बाय या सेल करेंगे तो हमें 7 का प्रॉफिट होगा। वहीं पर अगर हम एक और सिनारियो देखते हैं कि हमने सेकेंड डे पे इस वन को बाय किया, ठीक है, और फिर इसको जाके यहाँ पर इसको जाके 4 पे बेचा, ठीक है। हमने इस डे को इस वन को बाय किया और लास्ट डे पे इसको सेल किया, तो इस केस में हमारा टोटल प्रॉफिट होगा, वन हमारा बाय करने में लगा और 4 पे हमने सेल किया तो टोटल प्रॉफिट हुआ 3, ठीक है। तो इस केसेस में मतलब काफ़ी सिनारियोज हो सकते हैं बाय और सेल करने के। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से अपने स्टॉक को बाय या सेल करना है कि हमारा जो कि प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो, ठीक है। काफ़ी तरीके हो सकते हैं, जैसे एक तो ये तरीका है बाय और सेल करने का जिसमें हमें प्रॉफिट 3 का हो रहा है, और एक ये तरीका है बाय और सेल करने का जिसमें हमें प्रॉफिट 7 का हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि हम इस तरीके से बाय या सेल करें कि हमारा जो कि प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो इसका जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, स्टॉक प्राइसेस है 1 2 3 4 5। तो जैसे कि स्टॉक प्राइस है 1 2 3 4 5, तो ये वाला सिनारियो देखते हैं। तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली हमें कंसेप्ट ये लगाना है कि जब स्टॉक का प्राइस कम हो, जब स्टॉक का प्राइस काफ़ी कम हो तो हम उसको बाय करें, और जब स्टॉक का प्राइस बढ़ जाए तो हम उसको सेल करें ताकि हमें प्रॉफिट हो। हम ये चीज़ आप खुद से समझने की कोशिश करो कि हम ये कभी भी नहीं करेंगे कि हमने बेसिकली ₹7 में कोई स्टॉक खरीदा और फिर उसको ₹5 में बेचा, ये हम नहीं करना चाहेंगे। हम अपना लॉस नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो। उसके लिए हम जब स्टॉक का प्राइस कम होगा तो उसको खरीदेंगे, और जब स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसको बेचेंगे, ठीक है। तो इसका जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि हम फर्स्ट डे पे स्टॉक को खरीद ले। ये फर्स्ट डे था, इस पे हमने अपने स्टॉक को खरीदा, तो यहाँ पर हुआ -1, ठीक है। और हमने लास्ट डे पे स्टॉक को बेच दिया तो यहाँ पर हुआ +5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होता है, 4, ठीक है। इसका अगर हम एक और सिनेरियो देखें कि यहाँ पर हमने अपने स्टॉक को बाय किया -2, और यहाँ पर हमने अपने स्टॉक को बेचा +4, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 2। अब एक चीज़ जो हमें समझने की कोशिश है कि हम ये वाला सिनेरियो और ये वाला सिनेरियो एक साथ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास अपनी पोजीशन में सिर्फ एक ही स्टॉक हो सकता है, ठीक है। जब हमने ये स्टॉक खरीदा था तो हम ये नहीं कर सकते कि हमने अगले दिन ये स्टॉक भी खरीद लिया। हम इस स्टॉक को इस स्टॉक के बेचने से पहले नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में समझने के काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जो कि एक थ्योरी और एक तरीका प्रपोज करता हूँ वो है एक ग्रीडी मेथड। ग्रीडी मेथड क्या होता है कि हम हर इंस्टेंस पे बेस्ट पॉसिबल सिनारियो जो कि है हमारे सॉल्यूशन का, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है वो करें, ठीक है। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा कि हम सबसे जब स्टॉक का प्राइस सबसे कम है, जैसे सपोज 1 2 3 4 5 है, तो जब स्टॉक का प्राइस सबसे कम है तब हम उसको बाय करें, और फिर जब स्टॉक का प्राइस बढ़ जाए तो हम उसको सेल करें, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे हमारे पास स्टॉक के प्राइसेस थे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चाहे अगर हम ये करें कि हमने 1 पे स्टॉक को बाय किया और 2 पे हमने सेल किया,
जैसे जो हमारा एग्जाम्पल में तरीका दिया हुआ था वो क्या था कि हमने फर्स्ट डे पे स्टॉक को बाई किया और फिफ्थ डे पे स्टॉक को सेल किया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 4, ठीक है। अब मैं जो कि थ्योरी प्रपोज करता हूँ उसमें मैं क्या कहता हूँ, जो मेरा तरीका है, एक बात ध्यान से सुनिएगा, कि फर्स्ट डे को हमने स्टॉक को बाई किया, ठीक है। सेकेंड डे पे पहले हमने स्टॉक को सेल किया, उसके बाद दोबारा बाय भी कर लिया। थर्ड डे पे हमने स्टॉक को सेल किया, उसके बाद दोबारा बाय भी कर लिया। फोर्थ डे पे हमने स्टॉक को सेल किया, उसके बाद दोबारा बाय भी कर लिया। और फिफ्थ डे पे हमने स्टॉक को फिर फाइनली सेल किया, ठीक है। तो इस केस में हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा, फर्स्ट डे पे हमने बाय किया तो -1, फिर सेकेंड डे पे सेल और बाय दोनों किया, +2 -2, थर्ड डे पे सेल और बाय दोनों, +3 -3, फोर्थ डे पे सेल और बाय दोनों, +4 -4, और फिफ्थ डे पे सिर्फ सेल, +5, ठीक है। तो ये बनता है 4, ठीक है। तो अब मेरा तरीका क्या है कि इंस्टेड ऑफ हम ये ढूंढे कि कहाँ पर हमारा मिनिमम आ रहा है और हमारा कहाँ पर उसके बाद मैक्सिमम आ रहा है और हम उसको बेचें, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हमें ढूंढना पड़ता कि 1 के बाद मैक्सिमम कब आ रहा है 5, और वहां पर हम उसको सेल करें, ठीक है। ये चीज़ हमें ढूंढनी पड़ती। तो मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ, मैं जो तरीका प्रपोज कर रहा हूँ वो ये कह रहा है कि हम जब स्टॉक का प्राइस कम हो उसको हम बाय कर ले, और जैसे ही उस स्टॉक का प्राइस बढ़े हम उसको बेच दें, ठीक है। एक बार अपना थ्योरी दोबारा, अपना सोल्यूशन मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम कोड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि जब स्टॉक का प्राइस कम होगा, ठीक है, जैसे, एक सेकेंड, तो तो जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 7, 1, 5, 3, 6, 4, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे ही हमारा जो कि स्टॉक है उसका प्राइस कम होगा हम उसको खरीद लेंगे, और जैसे ही उसका प्राइस बढ़ेगा हम उसको बेच लेंगे। हम ये चीज़ नहीं ढूंढेंगे कि क्या उसका प्राइस जो कि बढ़ा है वो मैक्सिमम हुआ है या नहीं, ठीक है। तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस 1 हुआ हमने इसको खरीद लिया, जैसे ही 5 हुआ हमने इसको बेच दिया, उसके बाद जैसे ही 3 हुआ हमने इसको खरीद लिया, और उसके बाद जैसे ही 6 हुआ हमने इसको बेच दिया, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को एक बार 1 2 3 4 5 में लगा के देखते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे कि हम सिर्फ 1 पर खरीद रहे थे और 5 पर बेच रहे थे। अब मेरे वाली स्ट्रैटेजी से क्या होगा, हम 1 पे खरीदेंगे, हमें दिखा कि 1 के बाद हमने जैसे 1 पे खरीदा, हमें दिखा कि 1 के बाद प्राइस 2 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 पे स्टॉक को सेल कर दिया, और उसके बाद 2 पे बाय भी कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि 2 के बाद प्राइस 3 हो रहा है, तो हमने 3 पे स्टॉक को सेल किया और फिर 3 पे बाय भी कर लिया। तो बेसिकली जैसे ही हमारे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा हम अपने स्टॉक को बेच देंगे, और नए हम अपने स्टॉक को बेच देंगे, ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 3 पे हमारे पास स्टॉक है, तो हम वेट नहीं करेंगे कि हमारे पास 5 आ जाए। हमें जैसे ही दिखा कि हम 4 आ गया तो हम इस स्टॉक को बेच देंगे, ठीक है। 3 के बाद जैसे ही 4 आया हमने इस स्टॉक को बेच दिया, हमने वेट नहीं किया कि अब 4 के बाद 5 आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बेसिकली तो ये जो फाइनली निकल के आता है, जैसे ही हमारे स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है हम उसको बेच रहे हैं, हम ये चीज़ की वेट नहीं कर रहे कि स्टॉक का प्राइस कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमारी, अगर हम इसको नॉर्मल प्रोग्रामिंग वाले तरीके में देखें तो क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 वाला एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हमारे स्टॉक का प्राइस बढ़े हम उसको बेच देंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इससे जो की वैल्यू आई है माइनस इससे जो की वैल्यू आई है, ठीक है। ये पूरी ट्रांजैक्शन किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है कि हमने 1 को बाय किया, उसके बाद 2 को सेल किया और 2 को बाय भी कर लिया, 2 को सेल किया, ठीक है। 1 को बाय किया और 2 को सेल किया, तो इससे हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा +2 - 1, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, हम देखेंगे कि हाँ 3 भी 2 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को बाय कर लेंगे, फिर से 2 को, सॉरी, बाय करने के लिए -2 को बाय कर लेंगे, और फिर जब उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी तो उसको सेल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1, सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का वेट, हम जैसे कि मैंने आपको दिखाया कैलकुलेट करके, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि
हम 1 के बाद 5 आने का वेट करें, ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। जैसे ही हमारे स्टॉक का प्राइस बढ़े हम उसको बेच लेंगे, ठीक है? हम उस वाली वैल्यू को अपने आंसर में ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो 1 के बाद 1 पे हमने खरीदा था, जैसे ही प्राइस 2 हुआ हमने उसको बेचा। हालाँकि हमने 2 के बाद उसको दोबारा खरीद भी लिया, तो जो 2 से नेट ट्रांज़ैक्शन हुआ वो कुछ नहीं हुआ। बट क्योंकि हमारा सॉल्यूशन इससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही हमारा स्टॉक प्राइस बढ़े, हम उसको बेच देंगे, ठीक है? जिससे कि हमें प्रॉफ़िट हो जाए, ठीक है? तो इसको कोड करते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले इंट n इक्वल्स टू प्राइसेस डॉट लेंथ, ठीक है? और एक आंसर बना लेंगे जो कि हमारा फाइनल आंसर है उसको कैलकुलेट करेगा, ठीक है? फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इफ प्राइसेस ऑफ i इज ग्रेटर देन प्राइसेस ऑफ i माइनस 1, ठीक है? तो बेसिकली हमने क्या देखा कि क्या हमारा जो कि प्राइस है नेक्स्ट डे का, अगर वो पिछले प्राइस से ज्यादा हो गया, हमने कहा ना कि हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम प्राइस कब आ रहा है, हम बेसिकली सिर्फ इतना देखेंगे कि हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ या नहीं, ठीक है? जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज होगा हम उस स्टॉक को बेच देंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि हमारा और बड़ा प्राइस आए, ठीक है? तो अगर हमारा बेसिकली नेक्स्ट डे जो कि प्राइस है वो हमारे ओरिजिनल प्राइस से बढ़ गया, तो हम उस स्टॉक को खरीद भी लेंगे और उसको बेच भी लेंगे, ठीक है? तो ये मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अम, हम्म, एक बहुत ही काफ़ी सिंपल वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जैसे ही हमारा हमें दिखे कि हमारा प्राइस बढ़ रहा है, तो हम उसको बेच दें, ना कि हम वेट करें कि हम देखें कि मैक्सिमम प्राइस कब बढ़ रहा है और तब जाके उसको बेचें, ठीक है? तो जैसे सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 715, हाँ 7, मैं ये कोड करना समझा रहा हूँ कि हम कोड कैसे करेंगे, इससे काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है? 715 3 6 4, ठीक है? तो हम सबसे पहले आए 7 पे, ठीक है? हमने देखा हमने देखा कि क्या 7 के बाद वाली वैल्यू, 7 का जो कि नेक्स्ट डे है, उसके बाद क्या वैल्यू जो कि है हमारी वो 7 से बड़ी है या नहीं, बड़ी नहीं है, तो उस स्टॉक को खरीदने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? हालांकि हो सकता है कि यहाँ पर इसकी कहीं वैल्यू 8 हो रही हो, बट हम उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 8 के लिए तो हमारे पास ज़्यादा बेटर ये होगा ना कि हम इस 4 को यूज़ करें, ठीक है? तो हम बस इतना चेक करेंगे कि क्या हम जिस डे पर हैं उससे नेक्स्ट डे को हमारा जो कि प्राइस है वो बढ़ रहा है या नहीं, ठीक है? अगर हमारा नेक्स्ट डे पे प्राइस जो कि है वो बढ़ रहा है, तो हम इसको खरीदेंगे और नेक्स्ट डे उसको बेच देंगे, ठीक है? हमें यही होता है ग्रीडी मेथड, कि हम हर एक सिचुएशन में जो हमारा उस टाइम पे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उसको करें, विदाउट लाइक वंडरिंग अबाउट कि हमारा ओवरऑल सोल्यूशन जो कि होगा वो क्या होगा। ग्रीडी सोल्यूशन में यही होता है कि हम हर इंस्टेंट पे बेस्ट बेस्ट सॉल्यूशंस ले लें, ताकि जो हमारा ओवरऑल सोल्यूशन निकले वो भी बेस्ट हो, ठीक है? तो हमने देखा इसका प्राइस 7 है और नेक्स्ट डे इसका प्राइस 1 हो रहा है, ठीक है? तो हम इस स्टॉक को नहीं खरीदेंगे, चाहे इसका प्राइस बाद में 8 हो, चाहे इसका प्राइस कभी बहुत बाद में जाके 8 हो रहा हो, बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जैसे मैंने आपको 1 2 3 4 5 वाले केस में समझाई थी, वो चीज़ उसमें काउंट हो जाएगी जब बाय और सेल एक ही दिन करके, ठीक है? तो बेसिकली हम क्या इसमें तरीका लगाएंगे, हम एक डे पे जाएंगे, हम देखेंगे कि क्या उसके नेक्स्ट डे उसका प्राइस बढ़ रहा है या नहीं। अगर बढ़ रहा है तो हम उस स्टॉक को बाय करेंगे और नेक्स्ट दिन सेल कर लेंगे, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ 1 पर आए, हमने देखा कि नेक्स्ट डे इसका प्राइस 5 हो रहा है, ठीक है? तो हम 1 पर इस स्टॉक को बाय कर लेंगे और 5 पे इसको सेल कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा 4 का प्रॉफिट हो गया। अब हम 5 पर आए, हमने देखा कि क्या नेक्स्ट डे इसका प्राइस बढ़ रहा है या नहीं, तो इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा, तो हम इस स्टॉक को नहीं खरीदेंगे। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि देखो यहाँ पर अगर हम 5 पे बाय करते और 6 पे सेल करते, तो मतलब हमारे 1 5 से हमारे 1 का प्रॉफिट हो जाता है, नहीं। बट आप ये चीज़ देखो कि अगर आपने 5 पे खरीदा होता और 6 पे बेचा होता, तो इस पूरी ट्रांजैक्शन से आपको सिर्फ 1 का प्रॉफिट हुआ होता, ठीक है? बट अगर आप 3 पे खरीद रहे हो और आप 6 पे बेच रहे हो, तो आपको 3 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? तो अब प्रैक्टिकली भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती देख रहे हो कि कैसे अगर उसका नेक्स्ट डे ही प्राइस बढ़ रहा हो, तभी हम उसको खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे, ठीक है? तो अब हम 3 पर आए, इसका प्राइस बढ़ रहा है तो हमने इसको खरीद लिया, 6 पे बेच दिया, और 4 पे खरीद लिया, 8 पे बेच दिया।
तो अब 1 2 3 4 5 वाला जो केस है, इसमें हमने क्या किया, पहले 1 पे खरीदा, हमें दिख रहा है कि 2 पे इसका प्राइस बढ़ रहा है, तो हमने 1 पे खरीदा और 2 पे बेचा। बट अब हम 2 पर आए, हमने देखा कि 2 से 3 पे भी प्राइस बढ़ रहा है, तो हमने 2 पे खरीदा, 3 पे बेचा, फिर 3 पे आए तो 3 पे खरीदा, 4 पे, 4 पे आए, 4 पे खरीदा, 5 पे, एंड सो। ठीक है, तो इसको कोड करते हैं। इफ प्राइसेस ऑफ आई इज ग्रेटर देन प्राइसेस ऑफ आई माइनस वन, ठीक है, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू प्राइसेस ऑफ आई माइनस प्राइसेस ऑफ ए माइनस वन। ठीक है, हम हर दिन पे गए, हमने उसी स्ट्रैटेजी से जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी, हमने देखा कि क्या नेक्स्ट डे प्राइस बढ़ रहा है या नहीं। अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, हम उसको खरीद लेंगे, अगर नहीं बढ़ रहा तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली कि ये क्यों काम कर रही है, क्योंकि इससे बेटर रिजल्ट आ रहा है और ऐड ऐड हो के वो ओवरऑल बन ही जाता है। ठीक है, इसके बाद हम कर देंगे रिटर्न आंसर। तो एक बार टेस्ट केसेस रन करके देख लेते हैं। हम्म, तो टेस्ट केसेस में परफेक्टली चल रहे हैं, एक बार इसको सबमिट भी कर देते हैं। तो रन 0 मिली सेकेंड फास्टर देन 100% ऑफ द जावा सॉल्यूशंस। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।